केरल में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अभी तक कहर बरपा रही है। देश के अधिकतर राज्यों के विपरीत यहां प्रतिदिन दर्ज होने वाले नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार 27 जुलाई को भारत में कोरोना संक्रमण के 43,654 नए केस मिले। इनमें से 22,129 केस अकेले केरल राज्य के हैं, यानी आधे से भी अधिक। बीते 50 दिनों में देश के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। आम लोगों के अलावा जानकार भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों केरल में कोरोना वायरस के इतने अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या इस बार कोविड-19 की जो लहर आएगी वो केरल से शुरू होगी। सवाल कई हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर केरल में क्या चल रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं आंकड़ों पर। 28 जुलाई की शाम 5 बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि केरल में पिछले 24 घंटों में नए कंफर्म्ड केसों की संख्या है 22,129। इससे राज्य में अब तक दर्ज हुए कुल मामलों की संख्या 33 लाख से भी ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से 41,60,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हो चुके हैं। लगभग 1.5 लाख मरीजों का इलाज अभी भी किया जा रहा है। वहीं मृतकों की संख्या 16,000 से पार जा चुकी है। केरल के कुछ जिले कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। आज तक इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल के कोट्टायम जिले में 28 जून के बाद से संक्रमण के मामलों में 64% की वृद्धि हुई है। मल्लापुरम में 28 जून से 4 जुलाई तक कोरोना के 1,428 मामले देखे गए, जो अब 2,270 तक हो गए हैं। यहाँ कोविड-19 केसों में 59% की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि के दौरान त्रिशूर जिले में कोरोना के नए मामले 45.4% की दर से बढ़े हैं। एर्नाकुलम में 46.5% की वृद्धि देखी गई है। सीरो सर्वे क्या कहता है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने हाल ही में भारत के 70 जिलों में किए राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के परिणाम सामने रखे। सर्वेक्षण के तहत केरल में 1,308 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए थे। इनमें से 581 लोगों में कोविड एंटीबॉडी पाए गए। सर्वे के परिणाम के मुताबिक इस तरह केरल के 44.4% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने या वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी विकसित कर चुके हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि हाल के दिनों में केरल में सुपर स्प्रेडर इवेंट देखे गए हैं। भूषण लिखते हैं, सामूहिक या सामाजिक समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को कड़ाई और सही तरीके से लागू किए जाने की आवश्यकता है। इंडिया टुडे आज तक से जुड़ी स्नेहा मोरदानी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि केरल में 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच कोरोना संक्रमण से जुड़े 91,617 नए मामले और 775 मौतें दर्ज की गईं। हालात देखते हुए जरूरी है कि सरकार कोरोना नियमों को लेकर सख्ती दिखाए। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि केरल में कोविड-19 का मौजूदा पॉजिटिविटी रेट 12% से भी अधिक है। यानी अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाता है तो उनमें से 12 से अधिक लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। वैक्सीनेशन की स्थिति पर भी एक नजर डालते हैं। केरल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र वाली 50% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। वहीं 19.5% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस मिली हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 1,32,34,020 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। 57,08,946 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेस दी जा चुकी हैं। यानी कुल 1,89,42,996 डोजेस राज्य में दी जा चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है इस पूरी स्थिति पर? केरल कोविड एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य डॉक्टर अनीश ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि आईसीएमआर की सीरो सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि केरल में 42% संक्रमण फैला है, जो सबसे कम है। डॉक्टर अनीश ने कहा, हमें समझना होगा कि केरल में वास्तविक संक्रमणों की संख्या कम है। वैक्सीनेशन के मामले में केरल में राष्ट्रीय औसत से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। राज्य की आबादी के एक हिस्से को संक्रमण का खतरा अधिक है। इसकी रक्षा करने का एक तरीका भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में बड़े पैमाने पर टीकाकरण है। केंद्र को चाहिए कि वो केरल को अधिक मात्रा में वैक्सीन दे। वहीं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विकास केसरी ने दी लल्लन टॉप से बात करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही केरल में केसेस बढ़ गए हैं। भारत में जब से कोरोना वायरस आया है तभी से केरल और महाराष्ट्र में केसों की संख्या थोड़ी अधिक रही है। आप सीरो सर्वे के नतीजे देखें तो एक तरफ बड़े स्तर पर केस बढ़ रहे हैं, वहीं
दूसरी तरफ 44.4% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए हैं। डॉक्टर विकास केसरी मानते हैं कि सरकार को बड़े स्तर पर सैंपल लेने चाहिए ताकि केरल में कोविड-19 से जुड़ी स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो सके। हालांकि वे कहते हैं कि राज्य में वैक्सीनेशन काफी अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में इस पर और काम होना चाहिए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।